हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण रेलवे में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। देखिए 31 से देखते हैं, 30 तक देख लिए थे। इफ़ आर एफ ए आर नोट एनर्जाइज मोटर कॉन्टैक्ट विल नोट क्लोज। अगर आर एफ ए आर एनर्जाइज नहीं होगा तो मोटर कॉन्टैक्ट मेरा नहीं उठेगा। आर एफ ए आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टिफायर फैन ऑक्सिलरी प्रूविंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ई एफ आर पी इज अनेबल टू रीसेट। अगर ई एफ आर पी अगर हम सेट नहीं कर पा रहे हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, एच ई एफ आर पी टू बी केप्ट इन फॉल्ट पोजिशन, टू बी केप्ट इन फॉल्ट पोजिशन। ई एफ आर पी का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ई एफ आर पी अर्थ फॉल्ट रिले फॉर पावर सर्किट। ई एफ आर पी होता है अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले इन पावर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्जुलरी एसी एक्जुलरी मोटर्स आर ऑपरेटेड। एसी एक्जुलरी मोटर्स ऑपरेट किया जाता है 266 वोल्ट एसी पर। एसी एक्जुलरी मोटर्स कौन कौन होते हैं, MVRH1, MVRH2, MVSI, वायल पम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्लोज द ABB TSS टू बी केप्ट इन रन पोजीशन। अगर ABB को अगर क्लोज करना है तो TSS को रन में रखना होगा। टेस्ट स्विच, टेस्ट सिलेक्टर स्विच TSS। ABB अभी नहीं रहता है गाड़ी में, VCB होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रिलीजिंग द HVCB क्लोज स्विच ABB इज होल्डिंग थ्रू LTR इंटरलॉक, LTR इंटरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABB गवर्नर सेटिंग इज 5.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ABB गवर्नर का सेटिंग 5.3 और 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट किया जाता है। फॉर एनर्जाइजिंग ऑफ CR सेट कॉइल, CR सेट कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए MCP स्टार्ट स्विच को प्रेस करना होगा। MCP यानी मेन कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन बैटरी वोल्टेज इज लेस देन 85 वोल्ट। अगर बैटरी वोल्टेज किसी भी मोटर कोच में 85 वोल्ट से कम रहता है तब क्या करना होगा, CCOS चेंज ओवर स्विच को इमरजेंसी पोजीशन में रखेंगे ताकि दूसरे मोटर कोच में सप्लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रीसेट द ओवरलोड रिले कंट्रोल स्विच मस्ट बी इन ऑफ पोजीशन। अगर कोई भी ओवरलोड आ जाता है गाड़ी में, ओवरलोड 1 2 3 4 5 6 कोई भी आता है तो उसको रीसेट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल स्विच को ऑफ पोजीशन में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EP ब्रेक विल नोट वर्क व्हेन जंपर्स केबल्स आर डिस्कनेक्टेड। EP ब्रेक मेरा काम नहीं करेगा अगर कोई भी जंपर्स केबल, जो इलेक्ट्रिकल जंपर्स 5 गो होते हैं, अगर वो डिस्कनेक्टेड है, कहीं ढीला है, कहीं निकल गया है तो काम नहीं करेगा। बहुत सारा फंक्शन काम नहीं करेगा। लाइट फैन कंटिन्यू पूरा रेक में नहीं जलेगा, टॉकवे काम नहीं करेगा, सिग्नल वेव काम नहीं करेगा, पूरा जो होता है सिस्टम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि उसी जंपर के माध्यम से मेरा सारा केबल एक मोटर कोच से दूसरे मोटर कोच से टेलर कोच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RFAR इंश्योर द वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर फैन मोटर। RFAR इंश्योर करता है कि मेरा रेक्टिफायर फैन मोटर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T9 भी क्लोज इन ऑल ऑड नोचेज। टोटल 22 नोच होता है EMU में, तो T9 मेरा क्लोज कब कब होता है, T9 सिर्फ ऑड नोच जब होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और नोचेज में T9 मेरा क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RTL एंड TL विल कम इनटू सर्किट ओनली इवन नोचेज। अगर 2 4 6 8 10 12 14
इवन नोचेज में मेरा RTL एंड TL सर्किट में आएगा। DL विल बी इन द सर्किट अप टू 10 नोचेज, 1 to 10 नोच तक DL मेरा सर्किट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच क्लास इंसुलेशन इज यूज इन ट्रैक्शन मोटर कंपोनेंट। ट्रैक्शन मोटर कंपोनेंट में एच क्लास इंसुलेशन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ MR प्रेशर इज लेस देन 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर CG1 गवर्नर विल क्लोज। अगर MR प्रेशर मेरा 6 kg से कम है तो उस समय मेरा क्या होगा, CG1 गवर्नर यानी मेन कंप्रेसर का जो गवर्नर है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CG1 का मतलब होता है गवर्नर कटआउट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन EMU ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन इज इंश्योर्ड बाय CLR1 एंड CLR2 रिले। EMU गाड़ी में ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन वो इंश्योर करता है CLR1 एंड CLR2। CLR1 का फुल फॉर्म होता है करंट लिमिट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OHE सप्लाई इज 25 kV AC 1 फेज 50 CS। OHE सप्लाई मेरा कितना है 25 kV। और OHE सप्लाई कहाँ से आता है, ऊपर जो केबल रहता है, गाड़ी जब चलता है तो देखिएगा एक केबल रहता है, उसका कैपेसिटी रहता है 25 kV, ऊपर से आता है। ओवरहेड इक्विपमेंट बोलते हैं OHE को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अगर कोई भी पॉजिटिव केबल नेगेटिव केबल अगर दोनों आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है, उससे हम क्या उसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कैलकुलेट द करेंट द फार्मूला क्या होता है, करंट कैलकुलेट करने के लिए पढ़े होंगे हम लोग, I = V/R। करंट कैलकुलेट करने का वोल्टेज बाय R, R का मतलब रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DCP फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज इन EMU लोको। अगर EMU लोको में अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो उस टाइम हम DCP फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। DCP का पूरा नाम होता है ड्राई केमिकल पाउडर। DCP का पूरा नाम ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो ड्राई केमिकल पाउडर, और ये भी पूछा जाता है कि ड्राई केमिकल पाउडर DCP किस क्लास के आग में यूज किया जाता है, तो B एंड C। वाटर यूज किया जाता है क्लास A में, फोम यूज किया जाता है A एंड B में, याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है B एंड C में, स्पेशल ड्राई पाउडर यूज किया जाता है क्लास D में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DC सीरीज टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज यूज इन EMU। EMU में किस तरह का ट्रैक्शन मोटर यूज किया जाता है, तो DC सीरीज टाइप ट्रैक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, K1 and K2 is used to change the rotating direction of traction motor। ट्रैक्शन मोटर को चेंज करने के लिए, रोटेटिंग डायरेक्शन को चेंज करने के लिए K1 एंड K2 का यूज किया जाता है। K1 एंड K2 यानी रिवर्सर, उसको रिवर्सर बोलते हैं। वन पेयर ऑफ ट्रैक्शन मोटर कैन बी आइसोलेटेड व्हेन CBAR इज एक्टेड। अगर CBAR एक्ट करता है तो ट्रैक्शन मोटर का एक पेयर हम आइसोलेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इंडिकेशन लैम्प्स इन द ड्राइवर डेस्क आर 8। ड्राइवर डेस्क के पास टोटल 8 इंडिकेशन लैम्प होते हैं, इंडिकेशन लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBAR विल एक्ट व्हेन 2 ब्रिजेस फेल इन रेक्टिफायर। अगर मेन रेक्टिफायर में 2 ब्रिज अगर फेल हो जाता है तो CBAR एक्ट करता है, ठीक है। टोटल 8 नंबर ऑफ ब्रिज होता है मेन रेक्टिफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CBAR एक्ट्स वन पेयर नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर बी आइसोलेटेड। अगर CBAR एक्ट करता है तो एक पेयर जो होता है ट्रैक्शन मोटर को हम आइसोलेट कर देते हैं। टोटल 4 गो ट्रैक्शन मोटर होता है, 1 2 3 4, तो एक पेयर क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे। MCP इज ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट DC वोल्टेज। MCP मेन कंप्रेसर जो ऑपरेट होता है 110 वोल्ट DC वोल्टेज से ऑपरेट होता है। EMU बैटरी कैपेसिटी इज 90 एम्पियर। EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट
जो बैटरी का कैपेसिटी होता है 90 एम्पियर होता है। एच मतलब एम्पियर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 numbers of battery is provided in EMU मोटर कोच, 5 नंबर ऑफ सेल्स इन ए बैटरी। टोटल 10 गो बैटरी प्रोवाइड किया जाता है EMU मोटर कोच में, और एक बैटरी में 5 गो सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल वोल्टेज ऑफ वन बैटरी इज 11 वोल्ट्स। टोटल वोल्टेज एक बैटरी का 11 वोल्ट्स होता है, और द टोटल वोल्टेज ऑफ 10 बैटरी इज 110 वोल्ट। टोटल मेरा बैटरी कितना होता है, टोटल बैटरी 10 गो और वोल्टेज 110 वोल्ट, यानी 11 वोल्ट गुने 10 बराबर 110 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेल इज प्रोवाइडेड फॉर फिल्टरिंग AC रिपल्स पर्पस। जो AC करंट में जो हल्का रिपल्स रहता है उसको फिल्टर करने के लिए एसेल मतलब स्मूथिंग रिएक्टर होता है। ASL होता है एडिशनल स्मूथिंग रिएक्टर। एसेल का फुल फॉर्म ASL होता है स्मूथिंग रिएक्टर और ASL होता है एडिशनल स्मूथिंग रिएक्टर। माने AC करंट का जो रिपल्स होता है उसको फिल्टर करने के लिए ASL और ASL को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैक्शन एमीटर इज प्रोवाइडेड टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन एमीटर को इसलिए दिया जाता है गाड़ी में, मोटर कोच में, फ्लो ऑफ करंट बताता है कि ट्रैक्शन मोटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ट्रैक्शन एमीटर इज प्रोवाइडेड टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर कितना करंट ले रहा है उसको बताने के लिए ट्रैक्शन एमीटर का यूज किया जाता है। 5 नंबर ऑफ वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड इन EMU ट्रांसफार्मर। EMU ट्रांसफार्मर में 5 गो बाइंडिंग दिया जाता है, 5th नंबर ऑफ बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EMU ट्रांसफार्मर वायल क्वांटिटी इज 688 लीटर। EMU ट्रांसफार्मर वायल में 688 लीटर तेल उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैप्ड वोल्टेज इज 391 वोल्ट AC, अनटैप्ड बाइंडिंग वोल्टेज 391 वोल्ट AC। टैप्ड वोल्टेज 391 और अनटैप्ड 391। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल टैपिंग वोल्टेज इज 70 वोल्ट AC। इंडिविजुअल टैपिंग वोल्टेज कितना होता है, 70 वोल्ट। एक्सिलरी 1 बाइंडिंग वोल्टेज 266 वोल्ट AC। एक्सिलरी 2 बाइंडिंग वोल्टेज 141 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PRV इज लोकेटेड इन गार्ड साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। PRV होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो गार्ड साइड की तरफ ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SL DL TL इज प्रोवाइडेड इन द चोक बॉक्स। चोक बॉक्स में दिया रहता है SL DL TL दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टेम्परेचर एक्सीड्स 75 डिग्री सेल्सियस TTR विल एक्ट। अगर ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो TTR एक्ट कर जाता है, TTR रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCS1 and MCS2 is used to isolate the traction motor। MCS1 का मतलब होता है मोटर कटआउट स्विच 1 एंड मोटर कटआउट स्विच 2। MCS1 एंड MCS2 को यूज किया जाता है ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के लिए। अगर कोई भी ट्रैक्शन मोटर काम नहीं कर रहा उसको आइसोलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन रेक्टिफायर इनपुट 782 वोल्ट AC एंड आउटपुट इज 535 वोल्ट DC। मेन रेक्टिफायर में हमारा जाता है 782 वोल्ट AC और आउटपुट निकलता है उधर से 535 वोल्ट DC। रेक्टिफायर का काम ही है AC से DC में कन्वर्ट करना करंट को। तो आज इतना ही देखते हैं, नहीं तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू एनर्जाइज AC BG EMU 85 वोल्ट। मिनिमम वोल्टेज एनर्जाइज होने के लिए चाहिए गाड़ी को 85 वोल्ट।
मोटर कोच को एनर्जाइज होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ट्रैक्शन मोटर 1 इज ओवरलोड 1 रिले विल एनर्जाइज एंड मोटर कॉन्टैक्ट विल ओपन। अगर ट्रैक्शन मोटर 1 में ओवरलोड है तो ओवरलोड 1 रिले आ जाएगा, ओवरलोड 1 एनर्जाइज हो जाएगा तो मोटर कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, उस टाइम ओपन हो जाएगा। आज इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जेई में पूछा जाता है अक्सर।